नमस्कार साथियों, आज है 17 अगस्त और इस सेशन में द हिंदू एडिटोरियल का वोकेबलरी कवर करते हैं। यानी कि द हिंदू एडिटोरियल के जो भी इंपॉर्टेंट वोकेब्स होते हैं उसे इस सेशन में कवर कराया जाता है विथ पिक्चर एंड एनिमेशन। यानी कि एक एक वर्ड को पिक्चर के साथ एक्सप्लेन किया जाता है। तो सेशन अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले लाइक कर दीजिए और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखिए, सबसे पहला अगर वर्ड देखें तो सबसे पहला वर्ड क्या है? फ्रेजाइल। फ्रेगाइल की बात करें तो एक एडजेक्टिव है। यहाँ पे क्या है? एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग होता है इजिली ब्रोकन और डैमेज। मतलब कोई ऐसा चीज़ जो जिसे हम आसानी से तोड़ सकते हैं या डैमेज कर सकते हैं। ठीक है, तो उसको फ्रेगाइल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? फ्रेगाइल बोलेंगे। जिसका हिंदी मीनिंग क्या हो जाता है? कमज़ोर। जो चीज़ कमज़ोर होता है उसे हम क्या कर सकते हैं? आसानी से तोड़ सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेगाइल मतलब कमज़ोर हो गया। सिनोनिम्स की बात करें तो डेलिकेट, वीक, फ्लेम्सी या फिर फीबल, ये सब क्या हो जाएंगे? इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे पिक्चर में दिखाया गया है कि ये जो ग्लास है वो क्या है? इसे आसानी से हम तोड़ सकते हैं। तो ग्लास क्या है? फ्रेगाइल है। तो वर्ड की बात करें तो वर्ड क्या हो गया? फ्रेगाइल हो गया, जो एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग होता है इजिली ब्रोकन और डैमेज। यानी कि कोई चीज़ जो कमज़ोर हो जिसे हम आसानी से तोड़ सकते हैं या उसको नुकसान पहुँचा सकते हैं। तो सिनोनिम्स डेलिकेट, वीक, फ्लेम्सी या फीवर हो जाएगा। तो आई होप ये वर्ड क्लियर हो गया होगा। इसका नोट्स भी बनाते चलिएगा। अदरवाइज रिवीजन के लिए आप वीडियो को भी फिर से देख सकते हैं थोड़ा सा स्पीड बढ़ा के। नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो नेक्स्ट वर्ड क्या है? क्लूमिनेट। क्लूमिनेट यहाँ पे एक वर्ब है। क्लूमिनेट क्या है? यहाँ पे एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है टू एंड विथ ए पार्टिकुलर रिजल्ट और एट ए पार्टिकुलर पॉइंट। मतलब कोई चीज़ जो एक पार्टिकुलर रिजल्ट के साथ खत्म हो जा रहा है या किसी पार्टिकुलर पॉइंट पे वो खत्म हो जा रहा है। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? क्लूमिनेट बोलेंगे। जिसका हिंदी मीनिंग होता है समाप्ति पर होना। मतलब कोई चीज़ जो क्या हो, एंड पॉइंट पे हो, समाप्ति पे हो, तो उसके लिए क्लूमिनेट वर्ड यूज करेंगे। सिनोनिम्स की बात करें तो कंक्लूड, वाइंड अप, टर्मिनेट, क्लोज, ये सब क्या हो जाएंगे? इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे पिक्चर में भी दिखाया गया है कि क्या है? बिल्कुल ही ये बंदा एंड पॉइंट पे है। ठीक है, यानी कि समाप्ति पर है, तो क्लूमिनेट पे है। ठीक है, इसका हिंदी मीनिंग समाप्ति पर होना। सिनोनिम्स की बात करें तो कंक्लूड, वाइंड अप, टर्मिनेट या क्लोज। जैसे देखिए, जब कोई चैप्टर पढ़ाया जाता है क्लास में टीचर द्वारा तो लास्ट में उसका कंक्लूजन दिया जाता है। ठीक है, पूरे को उसको समराइज करके बताया जाता है, उसको हम लोग कंक्लूजन बोलते हैं। ठीक है, तो कल्मिनेट मतलब कि समाप्ति पर होना। तो आई होप ये वर्ड सब समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं थर्ड वर्ड। थर्ड वर्ड क्या है? स्पॉन। स्पॉन की बात करें तो एक वर्ब है। स्पॉन क्या है? यहाँ पे एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है टू कॉज समथिंग टू डेवलप और टू बी प्रोड्यूस। मतलब किसी चीज़ को डेवलप करना या उसको प्रोड्यूस करना। ठीक है, यानी कि पैदा करना। प्रोड्यूस मतलब क्या होता है? पैदा करना, उसको डेवलप करना, विकसित करना, स्पॉन मतलब होता है। तो सिनोनिम्स की बात करें तो जेनरेट, ओरिजिनेट, क्रिएट या फिर प्रोड्यूस हो जाएगा। ये सब क्या हो जाएंगे? इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो वर्ड यहाँ पे स्पॉन हो गया। क्या हो गया? स्पॉन हो गया, जिसका मीनिंग क्या होता है? पैदा करना। और सिनोनिम्स की बात करें तो जेनरेट, ओरिजिनेट, क्रिएट या फिर प्रोड्यूस हो जाएगा। अब देखते हैं फोर्थ वर्ड। फोर्थ वर्ड की बात करें तो ये क्या है? इंसीडियस। इंसीडियस यहाँ पे एक एडजेक्टिव है क्योंकि लास्ट में ओयूएक्स सफिक्स आया है। तो सफिक्स अगर ओयूएस हो तो एक एडजेक्टिव सफिक्स होता है, इसलिए वर्ड क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा। इसका मीनिंग अगर देखें तो मीनिंग क्या हो जाएगा? स्प्रेडिंग ग्रेजुअली और विदाउट बीइंग नोटिस्ड बट कॉजिंग सीरियस हार्म। मतलब कोई चीज़ ग्रेजुअली स्प्रेड हो रहा है। ठीक है, बिना नोटिस किए हुए, और वो एक सीरियस मतलब गंभीर रूप से हानि पहुंचा रहा है, तो उसको इंसीडियस बोलेंगे। इसका हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगा? धोखेबाज हो जाएगा। सिनोनिम्स की बात करें तो स्टेल्दी, गाइलफुल, विली या फिर डिसीटफुल, ये सब क्या हो जाएंगे? इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो वर्ड क्या है? इंसीडियस। इंसीडियस मतलब देखिए, इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि इनसाइड मतलब अंदर ही अंदर कोई आपके साथ चीट कर रहा है, धोखा दे रहा है, या फिर आपके लिए वो सीरियस हार्म हो सकता है, तो उसको क्या बोलेंगे? इंसीडियस बोलेंगे। ठीक है, तो स्टेल्दी, गाइलफुल, विली या फिर डिसीटफुल हो जाएगा इसका सिनोनिम्स। नेक्स्ट वर्ड है नासेंट। नासेंट की बात करें तो यहाँ पे एक एडजेक्टिव है। नासेंट क्या है? एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग होता है बिगनिंग टू एग्जिस्ट नॉट एट फुली डेवलप्ड। मतलब कोई चीज़ जो क्या हो, एक बिगनिंग कर हो रहा है, ठीक है, एग्जिस्ट करने के लिए, लेकिन वो पूर्ण रूप से डेवलप नहीं है। ठीक है, नासेंट मतलब नया, मतलब समझ सकते हैं। नासेंट मतलब क्या? न्यू से रिलेट कर सकते हैं कि कोई चीज़ जो नया बन रहा हो, तो उदयमान बोल सकते हैं, जो अभी अभी उसका उदय हो रहा हो। ठीक है, सिनोनिम्स की बात करें तो इंसिपिएंट, इमर्जेंट, इनकोएट, इनिशियल। ठीक है, ये सब इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। ये सब क्या हो जाएंगे? इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो वर्ड क्या हो गया? नासेंट हो गया, जो एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग होता है उदयमान। सिनोनिम्स की बात करें तो इंसिपिएंट, इमर्जेंट, इनकोएट या फिर इनिशियल हो जाएगा। तो आई होप ये वर्ड समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं सिक्स्थ वर्ड। सिक्स्थ वर्ड क्या है? बाइफर्केट। क्या है? बाइफर्केट। बाइफर्केट की बात करें तो ये एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है टू डिवाइड इनटू टू सेपरेट पार्ट। मतलब किसी चीज़ को दो सेपरेट पार्ट में डिवाइड कर दो। क्या कर दो?
अलग अलग कर दो, ठीक है, सेपरेट पार्ट में। तो इसका हिंदी मीनिंग होगा दो शाखाओं में बांटना, मतलब किसी चीज़ को दो अलग अलग शाखाओं में बांट देना। जैसे क्या होता है कि क्लास में जब स्टूडेंट की संख्या ज़्यादा हो जाती है, नंबर ऑफ स्टूडेंट अगर इंक्रीज हो जाता है, तो क्या होता है कि क्लास को डिवाइड कर दिया जाता है दो अलग अलग सेक्शन में। तो उसको बाइफरकेट, उसके लिए बाइफरकेट वर्ड यूज कर सकते हैं, ठीक है। या फिर कोई बड़ा जैसे स्कूल हो गया, तो स्कूल जब धीरे धीरे जब ज़्यादा उसमें बच्चे आने लगते हैं, फिर जगह की कमी होने लगती है, तो उसको एक अलग सेक्शन भी बना दिया जाता है, जो जिसमें मतलब जो छोटे बच्चे होते हैं 5 तक के बच्चे को अलग सेक्शन, अलग मतलब अलग जगह कर दिया जाता है। तो इस तरह बाइफरकेट मतलब दो शाखाओं में बांटना हो जाएगा, जिसको डाइवर्ज, स्प्लिट, स्प्रेड, सेपरेट या फिर रेमिफाई, ये सब इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हैं कि ये जो रिवर आई है वो यहाँ से क्या हो गई है, दो अलग अलग शाखाओं में डिवाइड हो गई है, ठीक है, दो पार्ट में वो क्या हो गई है, डिवाइड हो गई है, ठीक है। तो इस तरह आप इसको देख के पिक्चर के थ्रू भी याद कर सकते हैं, ठीक है। तो बाइफरकेट यहाँ पे वर्ब हो गया, जिसका हिंदी मीनिंग होता है दो शाखाओं में बांटना। और सिनोनिम्स की बात करें तो डाइवर्ज, स्प्लिट, सेपरेट या फिर रेमिफाई हो जाएगा। अब देखते हैं सेवेंथ वर्ड। सेवेंथ वर्ड क्या है, परसिस्ट। परसिस्ट की अगर बात करें तो ये एक वर्ब है। परसिस्ट यहाँ पे क्या है, एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है टू कंटिन्यू टू डू समथिंग डिस्पाइट डिफिकल्टीज और ऑपोजिशन इन अ वे दैट कैन सीम अनरीजनेबल, मतलब किसी काम को कंटिन्यू रखना इसके बावजूद कि जो भी उसमें डिफ़िकल्टीज है या फिर आपके ओपोजिशन है, उस चीज़ को क्या ये सारी चीज़ों को क्या करना, अनरीजनेबल समझ के कंटिन्यू रखना, यानी कि बना रहना। परसिस्ट मतलब क्या होता है, बना रहना, कंटिन्यू लगे रहना किसी चीज़ में जो आप कर रहे हैं, ठीक है। तो परसिस्ट का हिंदी मीनिंग बना रहना हो जाएगा। सिनोनिम्स की बात करें तो कंटिन्यू, इंड्यूर, रिमेन या फिर स्टे, यानी कि आप उसमें लगे हुए हैं जिस भी काम में, चाहे वो कोई आपका ओपोजिशन हो या कोई भी डिफिकल्टीज आ रहा है, आपको क्या करना है, लगे रहना है। जैसे हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं तो हम लोग को किसी चीज़ से, दूसरे चीज़ से मतलब ही नहीं रखना है, क्या हो रहा है क्या नहीं हमारे सराउंडिंग में, बस हमें अपने पढ़ाई पे फोकस रखना है, ठीक है। तो बने रहना है अपने पढ़ाई में, ठीक है। तो कंटिन्यू, इंड्यूर, रिमेन, स्टे, ये सब इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। 8 वर्ड देखें तो 8th वर्ड यहाँ पे क्या है, ट्रॉमेटिक। ट्रॉमेटिक एक एडजेक्टिव है। ट्रॉमेटिक क्या एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग होता है एक्सट्रीमली अनप्लेजेंट एंड कॉजिंग यू टू फील अपसेट एंड और एंक्सियस, ठीक है। मतलब ट्रॉमेटिक मतलब क्या होता है कि कोई चीज़ जिससे आपको अनप्लेजेंट फील हो, ठीक है, वो आपको अनप्लेजेंट या अपसेट फील कराए, यानी कि आघातपूर्ण, जो क्या हो, आघातपूर्ण हो। सिनोनिम्स की बात करें तो डिस्ट्रेसिंग, डिस्टर्बिंग, ऑफुल, अपसेटिंग या फिर पेनफुल हो जाएगा, ठीक है। ये वो सब क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे, ठीक है, जिसका मीनिंग क्या होता है, आघातपूर्ण यानी कि पेनफुल। ट्रॉमेटिक यहाँ पे एक एडजेक्टिव हो गया और वर्ड आघातपूर्ण हो जाएगा। सिनोनिम्स की बात करें तो डिस्ट्रेसिंग, डिस्टर्बिंग, ऑफुल, अपसेटिंग या फिर पेनफुल हो जाएगा। यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हैं बच्चे को, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो नेक्स्ट वर्ड क्या है, ड्रैकोनियन। ड्रैकोनियन यहाँ पे एक एडजेक्टिव है। ड्रैकोनियन क्या है, एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग होता है एक्सट्रीमली क्रूअल एंड सीवियर, मतलब कोई चीज़ जो बहुत ज़्यादा क्रूअल हो, निर्दयी हो या फिर कठोर हो, तो इसका हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगा, कठोर हो जाएगा। ड्रैकोनियन को आप ड्रैगन से याद रख सकते हैं कि जो ड्रैगन होते हैं वो बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, निर्दयी होते हैं, क्रूअल होते हैं, क्योंकि वो किसी पे भी आग बरसा देते हैं। उनके मुंह से क्या निकलता है, आग निकलता है, तो वो किसी पे भी बरसा देते हैं, जो ड्रैगन होते हैं। तो ड्रैकोनियन और ड्रैगन को रिलेट करके याद रख सकते हैं। सिनोनिम्स की बात करें इसका तो सीवियर, हार्श, क्रूएल या फिर स्ट्रिक्ट हो सकता है। ये सब क्या हो जाएगा, इसका सिनोनिम्स हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड क्या है, प्रेडिकामेंट। प्रेडिकामेंट की बात करें तो ये एक नाउन है, क्योंकि लास्ट में एमिएंट अगर आ जाता है किसी भी वर्ड का तो वो क्या हो जाता है, एक नाउन हो जाता है, ठीक है। तो प्रेडिकामेंट नाउन हो गया जिसका मीनिंग होता है ए डिफिकल्ट और एन अनप्लेजेंट सिचुएशन स्पेशली वन वेयर इट इज़ डिफिकल्ट टू नो व्हाट टू डू, मतलब एक ऐसा सिचुएशन, मतलब नहीं होता है कि मेरे आगे कुआं है और पीछे क्या है, खाई है, तो करे तो क्या करे, ऐसा सिचुएशन मतलब जिसमें आपको समझ में ही नहीं आ रहा कि हम क्या करें क्या नहीं करें, एक अलग मतलब दुविधा भरी मुश्किल घड़ी जिसको नहीं बोलते हैं, जिसमें कुछ भी समझ में नहीं आता है आपके लिए, तो उसको प्रेडिकामेंट बोलेंगे, जिसका हिंदी मीनिंग होता है कठिन परिस्थिति। क्या होता है, कठिन परिस्थिति। सिनोनिम्स की बात करें, देखिए इसको याद रखना होगा, तो ऐसे हम याद रख सकते हैं कि काश हम पहले प्रेडिकामेंट के बारे में प्रेडिक्ट कर लेते, यानी कि अगर हम पहले से कठिन परिस्थिति को प्रेडिक्ट कर लेंगे तो क्या होगा, उसका सॉल्यूशन ढूंढ सकते हैं, ठीक है। तो प्रेडिकामेंट को ऐसे याद रख सकते हैं। इसका सिनोनिम्स क्वांड्री, प्लाइट, मेस या फिर क्राइसिस हो जाएगा, ठीक है। ये सब क्या हो जाएगा, इसका सिनोनिम्स हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए ये जो ये यहाँ पे लड़की का पिक्चर दिखाया गया है, इसको समझ में नहीं आ रहा होगा कि वो क्या करे, आखिर करे तो क्या करे, ठीक है। क्योंकि देखिए वो पैर रखिए, एक इधर है और एक नाव पे, अब बीच दुविधा में वो फंस गई है, अगर पैर उठाई तो गिर जाएगी,
कोई भी पैर उठाएगी तो, ठीक है। तो ये उसके लिए कैसा सिचुएशन है, प्रेडिक्टामेंट सिचुएशन है। तो पिक्चर के थ्रू भी इजीली आप वर्ड को याद रख सकते हैं, ठीक है। तो कोशिश कीजिए कि सेशन डेली लगाइए और ज़्यादा से ज़्यादा आप बेनिफिट लीजिए इस सेशन का। तो आई होप सेशन आपको पसंद आया होगा। आज का सेशन यहीं पे समाप्त हुआ। सेशन कैसा लगा कमेंट सेशन में ज़रूर से बताइएगा। तो मिलते हैं फिर अगले सेशन में। जय हिंद।